हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू शिक्षा विधि। होपफुली आप बच्चों ने पिछला सेशन देखा परसेंटेज का, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मैंने बोला कि स्पेशल सीरीज स्टार्ट की है। और आज का अपना नेक्स्ट सेशन है प्रॉफिट एंड लॉस का, जो मैंने पिछली बार ही बता दिया था। जैसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखेगा, उसको ज्वाइन करना। उस टेलीग्राम पे चैनल पे एक और सेपरेट क्यूआर कोड दिखना, वो दिल्ली पुलिस वालों का अलग ग्रुप है। उसके दिल्ली पुलिस की जो पीडीएफ है, जिस साइंस की पीडीएफ मैंने भेजी है, इस चैप्टर की पीडीएफ आएगी, पिछले वाले की आएगी, वो उसमें मिलेंगी। तो दिल्ली पुलिस वाले स्पेशली अलर्ट रहें और वहाँ से अपना प्रिपरेशन करते रहें, जिनको करनी है ऑब्वियसली, जिनको नहीं करनी है वो दूर रहें। एंड सेकेंडरी जो बच्चे प्रेजेंट हैं, जो सुन पा रहे हैं, एक बार आवाज़, विजिबिलिटी और दोनों चीज़ों के बारे में बताओ, साउंड सही है या नहीं, और स्क्रीन विजिबिलिटी प्रॉपर है या नहीं। टॉपिक का मैं नाम लिख देता हूँ। आज जैसा कि पहले बताया था, हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ या हानि। एक बार अपने भाई बंधुओं से शेयर कर लो और बुला लो, अगर उनको आना हो तो। नहीं आना तो कोई बड़ी बात है नहीं। देन विल गो ऑन। लाभ और हानि के अंदर डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है परसेंटेज का, यानी ये परसेंट बेस ही एक फंडा है। कुछ इक्वेशंस, कुछ चीज़ें आएंगी। गुड इवनिंग टू ऑल, ठीक है, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज़ के अंदर टाइम कम रखूंगा, तो चैट बेसिकली कम देख पाऊंगा कि कौन क्या कर रहा है। दीपांशु एंड ऑल, वेरी गुड इवनिंग। तो मैं कम देख पाऊंगा उस चीज़ को। आप प्लीज़ पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और काम स्टार्ट करो, सीधी बात है। सेशन को बातें कम करते हैं, जितना हो सकता है शॉर्ट रखते हैं। कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आए तो बेटर आप रिवाइंड करके देख लेना बाद में। जल्दी खत्म करते हैं चीज़ों को ना, उसके बाद जीके प्रोवाइड करनी है मुझे आपको जल्दी से। तो चलिए बेसिक पे आ जाते हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलो देखो आगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस है भाई, इन सब के अंदर सबसे पहले आपको बेस प्राइस की जरूरत है यार। आप ये बताओ, बिना खरीदे आप ये कैसे बता सकते हो आप लाभ में हो या हानि में हो? समझ रहे हो बात को? तो सबसे पहले आपको जानना पड़ता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को आप हिंदी में कहते हैं बच्चे क्रय मूल्य। अगर साउंड में कहीं प्रॉब्लम आए तो बताते रहना। क्रय मूल्य, क्योंकि आज फेस तो मैं अपना दिखा नहीं रहा हूं। इसको आप सीपी से लिखते हैं, इसको मानना है 100। सीपी हम कितना लेट करके चलते हैं? बेसिकली 100, क्योंकि सारा डाटा होता है हमारा परसेंटेज के अंदर। अगर हमारा क्वेश्चन फ्रैक्शनल डाटा को अपने साथ लेके आया है, 16 2/3%, 33 1/3% एच सच कर रखा है, तो फ्रैक्शनल डाटा के अंदर बेटा जो भी डिनोमिनेटर होगा, आप डिनोमिनेटर को भी सीपी मान सकते हो। बात एक ही है। और मजबूरियां सबको पता है भाई, जब कुछ अता पता ना लगे तो एक्स भी एक अल्टरनेट होता है। नॉर्मली क्वेश्चन 100 से हो जाता है, तो बेसिकली हम सीपी को 100 लेके चलते हैं। हम पहला केस कंसिडर करते हैं लाभ का, यानी प्रॉफिट का। यानी पहली बार में प्रॉफिट हुआ आपको, और मैं लिख रहा हूँ 20% का प्रॉफिट हुआ, तो ये मैथमेटिकली गलत माना जाता है। इसे लिखा जाता है 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। मतलब जितने में आपने खरीदा, आप अपनी लाभ या हानि खरीदे गए मूल्य पर देखते हैं। और 20% का अगर लाभ हुआ तो इसे जोड़ोगे, क्योंकि लाभ का मतलब ज़्यादा में बेचना है, तो एसपी यानी सेलिंग प्राइस वो आ जाएगा 120%। और ये भी किसका होता है? हमेशा सीपी का ही। तो पूरे क्वेश्चन के अंदर जो वेल डिटरमाइंड बेस होता है वो आपका सीपी ही होता है। इतना भी सारे बच्चों को पता है, सीपी तो वही 100 रखना है। मान लेता हूँ लॉस हो जाए आपको 25% का, तो 25% ऑफ सीपी ही लिखते हो। तो इसे जब माइनस करोगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस वही, कम में आएगा, लॉस का हानि का मतलब है ज़्यादा में खरीदा कम में बेचा, तो अब एसपी निकल के आएगा 75% या 75 हिस्से किसका? सीपी का। तो इक्वेशन क्रिएट करने जाओ तो जो पहला एसपी है, जो प्रॉफिट वाला है, वो निकलता है सीपी प्लस में प्रॉफिट करके। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं। प्रॉफिट का मतलब हमारे लिए होता है जो हमारा एसपी है और जो हमारा सीपी है, उसका डिफरेंस ही हमारा प्रॉफिट कहलाता है। इक्वेशन प्लीज सारे बच्चे लिखते रहना, ऑल ऑफ यू। और अगर मुझे सीपी निकालना है तो आप कैसे बताओगे? आप कहोगे सर एसपी के अंदर से प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वो क्या बचेगा? सीपी। ये अल्टीमेट इक्वेशंस होते हैं बेटा, ये बहुत काम आती है। यहाँ अगर एसपी निकालना है, जो कि सेकंड एसपी है, तो आप कहोगे सर सीपी के अंदर से लॉस घटाना पड़ेगा। ये फोर्थ इक्वेशन है और मैं आगे चल के यूज कराऊंगा, इनका ध्यान रखना। लॉस कैसे निकलेगा? जो सीपी और एसपी का डिफरेंस है वही लॉस कहलाता है। और इस कंडीशन के अंदर अगर आपको निकालना पड़ जाए क्या? सीपी, तो कैसे निकालोगे? एसपी में जितना भी लॉस हुआ है उसे आप ऐड कर देंगे। क्या यहां तक सारे बच्चों को बात समझ में आई? कमेंट सेक्शन के अंदर हाँ या ना बोल के बताओ। गौरव, थैंक यू।
चंदन बाकी कैच कर पा रहे हो पॉइंट को यहाँ तक बताओ, एंड रिमेनिंग ऑल ऑफ यू। दीपांशु भाई समझ में आया यहाँ तक? चलो देखते आगे, देखते हैं क्या सवाल है। तो अब आप देखो प्लीज यहाँ पे क्या है, मैं आपसे कहता हूँ कि आप प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब, प्रॉफिट क्या था, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट का मतलब ही क्या है, एसपी माइनस सीपी। बेस किसको बनाओगे, सीपी को, और गुना किससे कर दोगे, 100 से। ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बन जाता है। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो लॉस का मतलब आप लोगों ने बनाया हुआ है क्या, सीपी माइनस एसपी। बेस अब भी सीपी रहेगा। देखो ये फिर तुम्हारी तरह बिहेव करने लग गया, और गुना किससे कर दूं, 100 से। तुम्हारी तरह बिहेवियर का मतलब समझ रहे हो ना, उद्दंडता के साथ। कई बार ये अपनी मर्जी से कुछ भी लिखने लगता है यार, मुझे लगता है किसी ने हाईजैक कर लिया इसको। ये आपका लॉस परसेंट का फॉर्मूला बन गया। तो ये इंटायर बेसिक है फिलहाल के लिए, मतलब फिलहाल के लिए आपका इंटायर बेसिक है। आगे और कुछ चीज़ें हैं, मैं बताऊंगा क्या है। क्वेश्चन हम इतने से स्टार्ट कर लेंगे, जहां जहां मुझे सेपरेशन ऑफ बेसिक की नीड पड़ेगी बता दूंगा, और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रखते हुए चलना। ये जैसे ऑफ सीपी लिखा जाता है, ऑफ सीपी लिखा जाता है, ऑफ सीपी लिखा जाता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपके पास हैं, चीज़ें और भी आएंगी, बिल्कुल आएंगी, लेकिन अभी के लिए इतना, और मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। Put your pen copy on and be ready for all of questions. थोड़ा खाली स्पेस आएगा, then we'll get to first question. चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और पेपर तो यहीं से बनेगा, पहले बता रहा हूँ भाई। जिसकी इच्छा है वो देखे, जिसको अपना मतलब पता है यार, मैं इतना डीपली चीज़ों को पढ़ा ही रहा हूँ सबके लिए अलग अलग, तो मुझे ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाते हैं फालतू के। मैं काफ़ी बच्चों को देखता हूँ वो डाइवर्ट होके इस टीचर का मैथ पढ़ रहे हैं, उस टीचर का मैथ ढूंढ रहे हैं, यूट्यूब पे इसको ढूंढ रहे हैं। भाई सब सामने होने के बावजूद अगर आपको भटकना है तो आई हैव नो सोल्यूशन फॉर दोज, ठीक है। वो आपकी अपनी इच्छा है। अगर 5 बच्चे भी लाइव बैठेंगे मैं तब भी पढ़ाऊंगा। मेरा काम है सिलेक्शन दिलवाना। वो जितने कम बच्चे हों, अच्छे बच्चे हों, ज़्यादा हों, वो आप पे डिपेंड करता है कैसे करनी है चीज़ें। मार्केटिंग के थ्रू आके मैं कभी नहीं बोलता वीडियो लाइक करो, शेयर करो, कुछ नहीं रखा इन बातों में यार, ठीक है। आपको ठीक लगेगा आप पढ़ लोगे, नहीं लगेगा आप छोड़ दोगे, बात खत्म। पढ़ो पहला क्वेश्चन। 720 रुपये के अंदर वस्तु बेचने पर 20% की हानि होती है। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको कितने रुपए के अंदर बेचे कि 30% का लाभ हो? बड़ी सिंपल कहानी है। सीपी तो 100 था, सीपी 100 ही रखना है। पहली बार के अंदर हानि होगी कितने परसेंट की, 20% की। तो मतलब जो एसपी आया वो 80% आया, और 80% ऑफ सीपी ही आपको ध्यान रखना है। दूसरी बार में 30 का लाभ, तो एसपी कितना आएगा, 130% आएगा। वही प्रॉफिट का मतलब जोड़ते हैं, लॉस का मतलब घटाते हैं। आपने कहा सर जो लॉस वाला प्राइस है आप कह रहे हो 80, क्वेश्चन वाले ने तो 720 कह रखा है, तो 8 नीम कितना होता है, 72। 9 से गुणा कर रखी है ना, तो यहाँ भी 9 से गुणा कर दो, और 13 का 9 गुणा कितना हो जाता है, 117। पीछे आ जाएगी 0, 1170। क्वेश्चन खत्म। द बेस्ट सोल्यूशन, द बेस्ट वे। टाइम पास करना ही नहीं है भाई, बाकी करवाते रहेंगे तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो किससे पढ़ रहे हो? परसेंटेज मैंने आराम आराम से एक एक क्वेश्चन बड़े बेसिक से सोल्व किया था, क्योंकि परसेंटेज के अंदर हर एस्पेक्ट समझाना था। अब आप परसेंटेज का इम्प्लीमेंटेशन देखोगे तो परसेंटेज का इम्प्लीमेंटेशन हमेशा एक लेवल अप होता है। पढ़ो अगले क्वेश्चन को, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ तब तक। क्या कह रहा है सारे बच्चे? पढ़ो कमेंट सेक्शन के अंदर और बताया करो बेटा क्वेश्चन समझ में आए ना आए। आर्टिकल व्हेन सोल्ड इन 960 फेचेज 20% प्रॉफिट। 960 है बेचने पर 20% का लाभ हुआ। ऐसी 5 वस्तुएं 880 प्रति वस्तु। देखो ये गेम होता है ईच का मतलब है 5 तुम्हें डाइवर्ट करने के लिए लिखा है, क्योंकि एक की कीमत तो 880 ही है, ठीक है। तो 880 में ऐसी 5 वस्तुएं मतलब एक के हिसाब से बेचोगे तो कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? सीपी 100 होता है। पहली बार के अंदर प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% का, यानी कितना आएगा, 120। और यहाँ जो चीज़ आएगी ना वो कुछ प्लस होके आएगी, कुछ माइनस होके आएगी, मेरे को नहीं पता, पर कुछ तो आएगा। ये जो सेलिंग प्राइस है पहला वाला, ये 960 रुपये दे रखा है, और दूसरे वाला दे रखा है 880 रुपये। तो आप ये देखते हो 12 8 96 होता है, 8 से गुणा कर रखी है ना, तो यहाँ जो कोई x था उसकी गुणा भी कितने से कर रखी है, 8 से ही। और 8 से गुणा करने पर कितना आया, 880। तो 8 से भाग देने पर कितना आता, 110। तो 100 से कितने परसेंट ऊपर आया, 10%। और जितना 100 से ऊपर होता है वही क्या कहलाता है, आपका प्रॉफिट। अब बताओ यार, ऐसे क्वेश्चन निपटाएंगे तो ये बताओ क्वेश्चन कितने टाइम में हो जाएगा? फिर तो आप खुद ही देखो ना उस चीज़ को। तो डाइवर्जन और कुछ कहेंगे फ्रैक्शनल अप्रोच होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। भाई ठीक है, डाइवर्ट होकर रहना आपकी इच्छा है। मैं सिंपल तरीके से बात करता हूँ मैथ के अंदर, और उतना ही आपको समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। पढ़ो आगे।
an article is sold at a gain of 5% instead of being sold at a loss of 5%, one gets 500 more, यानी 5 के प्रॉफिट पे बेचा जाए 5 के लॉस की बजाय तो 500 ज्यादा मिलेंगे। सीपी कितना है 100। 5 के लॉस का मतलब क्या है, आप 95 में बेचते। 5 के प्रॉफिट का मतलब क्या है, आप 105 में बेचेंगे। तो कीमत कितनी बढ़ा दी यहां से यहां तक, आपने कहा सर 10% बढ़ाइए, तो क्लियरली 10% बढ़ाइए। तो आप कह रहे हो ना, क्वेश्चन वाला कितना कह रहा है 500, तो 1% का मान कितना आ गया 50, और सीपी 100% होता है तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 इंटू 100। 100% कह लीजिए, 100 यूनिट्स कह लीजिए, 100 कह लीजिए, अच्छा कि 5। गेम ओवर, गेम ओवर। डायरेक्टली आप बताएंगे, दिस इज योर होमवर्क। 2 मिनट वेट करता हूँ किस बच्चे का आंसर सही, 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, थोड़ा वेट करता हूँ किस बच्चे का आंसर सही आता है। मैं एक बार कमेंट सेक्शन देख लेता हूँ, मीनवाइल आप प्लीज़ तब तक अपना वो कीजिए, ठीक है। जल्दी से बताओ भाई, रामानुजा कितना आंसर आएगा इसका, बोलो। ये प्रियांशु कहाँ सो गया। 7% के लॉस पे और फिर 80 रुपए ज्यादा बेचा 9 के प्रॉफिट पे। आप कहते हैं सर 7 से 9 16 5 80 500 500 जिसका आंसर आ रहा है वो करेक्ट है। अपना अपना चेक कर लेना, 500 आंसर करेक्ट है। मैं इस क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। और दिल्ली पुलिस की से तो ये अबो है, अगर कोई बच्चा सीपीओ का पेपर दे रहा है ना, सीपीओ का, तो ये उसके अंदर जाएगा। और एक बात और समझा दूँ, मैं फिलहाल दिल्ली पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिएंट कर रहा हूँ, इसका मतलब कहीं ये नहीं है गलत फहमी का शिकार होकर मत रहना कि किसी और पेपर के अंदर काम नहीं आएंगे। मैं जब पढ़ाता हूँ तो वो हर जगह आता है, पहला पॉइंट यही समझ के चलना। शॉपकीपर सेल्स एट 20% प्रॉफिट, अगर वो 10% कम में खरीदता, 12 कम में बेचता, तो उसको 30% का लाभ होता। सॉरी फॉर दैट, 30% का लाभ होता। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या है, आपने कहा सर एक्चुअल सीपी मान लेते हैं 100। 20% के प्रॉफिट पर बेचा तो कितने में बेचा 120% में। अब कहता है कि पहली बात तो खरीदे सस्ता, 10% सस्ता खरीदे, यानी नया कॉस्ट प्राइस कितना आ जाए 90, और 12 कम कर दे सेलिंग प्राइस को। हमने कहा ठीक है, सेलिंग प्राइस तो परसेंटेज में है, इसको 12 कम भी नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छेड़ते ही नहीं है, तो उसको 30% का लाभ होगा। अब चीज 90 रुपए की है और 90 रुपए के ऊपर 30% का लाभ होगा। 9 का 3 गुना होता है बेटा 27 का लाभ होगा, तो 27 जोड़ोगे कितना आएगा 117%। तो कोई चीज 120 से घट के 117% होगी तो कितने परसेंट घटी 3%। लेकिन वो कह रहा है 3% नहीं घटी है, 12 घटी है। तो 1% का मान कितना आ गया 3 चौके 12, और 100 का मान कितना आ जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल सीपी पूछा है तो 100 से गुणा कर दो, कितना आंसर आ जाएगा 400। बड़ा फैंटास्टिक है, इवन बीइंग बियॉन्ड लेवल इट इज वेरी गुड। ओके, आप यहाँ आ जाइए। एक बुक को परचेज करता है और पेन को परचेज करता है 400 रुपए के अंदर। बुक को 10% प्रॉफिट पे, पेन को 15%, और ओवरऑल 48 रुपए। ऐसा एक क्वेश्चन आपको परसेंटेज के अंदर भी देखने को मिला था, टाउन पॉपुलेशन के ऊपर। एक मैंने होमवर्क दिया था, इतने निठल्ले नालायक बच्चे हैं सारे, कोई होमवर्क भी करके सबमिट नहीं करता फाइल शीट के अंदर से, आंसर भी ना दिया किसी ने। बुक और पेन की कीमत जो पड़ी वो कितने रुपए पड़ी 400 रुपए। अभी कह रहे हैं यार मैं बुक को बेचने चाहता हूं तो मुझे 10% का प्रॉफिट होता है, समझ में आ रही है कहानी। पेन को बेचने चाहता हूं तो 15 का मतलब क्या है 10% प्लस 5%। याद आया परसेंटेज वाली वीडियो के अंदर कराया था ये क्वेश्चन। तो औसतन 400 के ऊपर 10% का प्रॉफिट है औसतन। मुझे 1 मिनट चाहिए प्लीज। हाँ हेलो, हाँ वीडियो शूट करो, वीडियो शूट करूँ बाद में करूँगा तो। चलिए देखिए आगे, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। 400 पे 10% का प्रॉफिट है, 400 का 10% कितना होता है 40। आपको लगा प्रॉफिट 40 होना चाहिए, पर प्रॉफिट तो 48 हो गया ना। कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ 8 रुपए का, और वो क्यों है क्योंकि पेन 5% एक्स्ट्रा में गया है। 5% का मतलब होता है 5/100। तो पेन का 5/100 कितना बता रखा है 8 रुपए। 5 से कटा 20, और 20 यहाँ जाके हो गया गुणा, तो पेन कितने रुपए का आ गया 160 का। अगर ऐसा है पेन 160 का है तो कुल कीमत 400 थी, माइनस कर दीजिए, बुक आ जाएगी 240 की। मैंने दोनों के सेपरेट प्राइस निकलवा के दे दिए। अब डिफरेंस पूछा है, प्रोडक्ट पूछा है, जो भी आप आराम से निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर। एवरेज इफेक्ट अगर कोई बच्चा मुझसे कहेगा ये क्वेश्चन दोबारा कराइए, मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये मैं पिछले परसेंटेज के एस्पेक्ट के अंदर बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ ये क्या चीज़ है।
अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, क्लियरली आपका फॉल्ट है। आगे बढ़ो। एक आदमी ने 2 वस्तुएं कितने के अंदर, 9600 के अंदर खरीदी। परचेज का खरीदी होता है। पहली पर 20% का लॉस हुआ, दूसरी पर 60% का प्रॉफिट हुआ। सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम, तो फाइंड सीपी ऑफ ईच आर्टिकल। अरे वाह, कितनी प्यारी बात कह रखी है। सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम। 20 के लॉस का मतलब है 80 के अंदर बेचेगा, लेकिन 80 हिस्से किसके होंगे, कॉस्ट प्राइस के। 60 के प्रॉफिट का मतलब 160 में बेचेगा, लेकिन 160% किसका होगा, सीपी का। 80 का डबल कितना होता है, 160। तो CP1 रेशियो CP2 कितना आ गया, आपने कहा सर 2 आ जाएगा इधर और 1 आ जाएगा इधर, तो क्या रेशियो आ गई, 2:1। तो 2 और 1 को जोड़ने पर कितना प्राप्त हुआ, 3। तो हमारे हिसाब से कुल वस्तु 3 रुपए के अंदर खरीदी, जो क्वेश्चन वाले ने कितने रुपए के अंदर बता रखी है, 9600। 3 से कट कर दो, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3200। तो सेकंड आर्टिकल खरीदा 3200 का, और फर्स्ट आर्टिकल डबल प्राइस है, तो 3200 का डबल कितना हो जाएगा, 6400। जिसको ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया, साफ बताता हूँ, इधर देख लो। 2A = 3B है, और आपको A रेशियो B लिखना है, तो रेशियो का मतलब डिवीजन होता है। B को यहाँ डिवाइड करोगे तो 2 को वहाँ डिवाइड करोगे, इसका मतलब क्रॉस कर देते हैं इस चीज़ को, भाई 3 यहाँ ले आओ और 2 यहाँ ले जाओ। ये रेशियो राइटिंग फॉर्मूला होता है अपना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। मैं चीज़ें जल्दी जल्दी ही कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में आराम से रिवाइंड करके देख सकते हैं। मैं आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहता, तो मैं थोड़ा सा कमेंट भी इसके अंदर कम ही देख रहा हूँ। ये हो जाना चाहिए सब बच्चों के आराम से, बाद में आप रिवाइंड भी कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। SP ऑफ 2 आर्टिकल इज 960 ईच। ईच का मतलब क्या होता है, SP सेम है। क्या ये समझ में आई मेरे बच्चों को, SP सेम है। पहले को 20% प्रॉफिट और दूसरे को 25% लॉस। भाई SP खुद कह रहा है, चीख चिल्ला चिल्ला के बड़े प्यार से सेम है। मैंने कहा कोई दिक्कत ही नहीं है, बताओ ना, सेम है तो है, अच्छी बात है। 20 का फायदा मतलब 120% किसका, पहले कॉस्ट प्राइस का। 25 के लॉस का मतलब क्या, 75% दूसरे कॉस्ट प्राइस का। फिर वही पूछता हूँ, बताइए CP1 रेशियो CP2 कितना आएगा। तो इधर किसको लेके आओगे, 75 को, और इधर किसको ले आओगे, 120 को। तो 15 पंजे 75, 15 अट्ठे 120। समझ रहे हो पॉइंट को, हाँ या ना। अब ये कह रहा है कि भाई यहाँ जो था कितना लॉस हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% मतलब 5वां हिस्सा, 5 में 1 का प्रॉफिट, तो इसे कितने बेचा हुआ, 6 में। तो सीधी बात है, इसको भी 6 में, क्योंकि SP तो सेम था। 6 + 6 कितना हो गया, 12। 8 + 5 कितना हो गया, 13। तो खरीदा 13 में, खरीदा 13 में, बेचा 12 में। बोलने में गलती होगी, रियली सॉरी, समटाइम फंबल कर जाते हैं। तो 1 रुपए का लॉस हुआ ये। तो आपने कहा सर बिल्कुल 1 का लॉस हो रहा है। अब ये बताओ ना, SP आप बच्चों ने कितना बना रखा है, 6, और क्वेश्चन वाले ने कितना बना रखा है, 960। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 160 रुपए। तो ओवरऑल 160 रुपए का लॉस हो गया आपको। ठीक पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो, बोलो क्या आएगा। जिसने दिया उसको ऑनलाइन टॉफी पक्की। CP of 2 article is 12 rupees each. He sold first at 20% profit, second at 20% loss. Then overall rupees के अंदर क्या प्रॉफिट क्या लॉस होगा। तो कई बच्चे रट के आते हैं, x²/100 तो होगा जब प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज सेम होता है। और जितनों ने 1 रुपए वाला आंसर दे दिया उनका तो बेड़ा गर्क हो चुका है, क्योंकि ये आंसर है नो प्रॉफिट नो लॉस। ध्यान से जाना पेपर के अंदर, आज कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आएगा हाईलाइट करके। उसने क्या लिखा है, CP of 2 आर्टिकल इज सेम। CP बराबर है, SP बराबर नहीं है, फंसा रहा है वो तुम्हें। आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन की हिंदी टाइपिंग के अंदर दिक्कत है, इंग्लिश की टाइपिंग सही है। द प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग आर्टिकल इन 340 इज इक्वल टू लॉस परसेंट सेम आर्टिकल 248 में। इसलिए CGL वगैरह में आता है, CPO में आता है ज़्यादा। ये दिल्ली पुलिस में कम चांसेस है, लेकिन आएगा तो आएगा। ठीक है, हिंदी में लिखा है 340 पर बेचने में हानि। 340 ज़्यादा प्राइस है भाई, ये लाभ है। मैं इसको ठीक कर देता हूँ यहाँ से। और 248 कम प्राइस है, तो ये हानि है। अब मैं पहली बार आपसे एक बार के लिए बेसिक एक्स वगैरह यूज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एक्स से काम चल सकता है। पर एक बार आपको रोक कर मैं जानना इसके ऑप्शन भी कटे हुए हैं, कोई नहीं, कोई बात नहीं। मैं एक बार आपसे इक्वेशन जानना चाहता हूँ। कितने बच्चों ने लिखा था CP का फॉर्मूला SP1
माइनस प्रॉफिट होता है, आपने कहा बिल्कुल होता है। सीपी का फॉर्मूला SP2 प्लस लॉस होता है, बिल्कुल होता है, हाँ या ना। तो क्या इन दोनों इक्वेशन की LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है? अगर ऐसा हुआ तो इन इक्वेशन की राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। इस P को ले आओ यहाँ, इसको ले जाओ वहाँ, तो ये क्या बना? SP1 माइनस SP2 किसके बराबर? प्रॉफिट प्लस लॉस के। बहुत प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम है और बड़े लेवल के पेपर को भी तोड़ के रख देता है अपने हाथों में। इसकी तो औकात ही क्या है, ये बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लेना नोट्स के अंदर। डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस प्रॉफिट और लॉस के सम के बराबर है। आपने कहा इतनी बात थी, बस 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 ये प्रॉफिट परसेंट इक्वल है लॉस परसेंट के, मतलब प्रॉफिट 1 तो लॉस भी 1, और 1 + 1 का जोड़ कितना है यहाँ पे? 2। ये सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बराबर होगा। 340 और 48 में कितना अंतर मेरा बच्चा? 92 का 2 की वैल्यू 92, तो 1 की वैल्यू कितनी आई? 46, यानी लॉस 46 रुपए का तो प्रॉफिट भी 46 का। लॉस तो 248 में बेचने पर हुआ था ना, कितने रुपए का? 40 का। तो खरीदा कितने में होगा? 8 6 14 9 और 2 294। या प्रॉफिट माइनस करके आ जाते तब भी सेम आंसर आता। आइए 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 आइए, महाशय जुड़िए इस क्वेश्चन के साथ। क्या कह रहा है ये? वाई सेलिंग एन ऑब्जेक्ट इन 900 रुपीज अ मैन अर्न्स डबल द प्रॉफिट। किसका डबल? किसका? जब 450 में बेचने पर जो लॉस होता। सो तो नहीं गए हो सारे? जाग रहे हो ना? जागो, आंखें खोलो अपनी, ध्यान दो। तो 450 में बेचने पर लॉस होता, 900 के अंदर बेचने पर प्रॉफिट हुआ, लेकिन जो प्रॉफिट है वो डबल है। प्रॉफिट है वो डबल है। किसका डबल है? लॉस का। तो लॉस अगर 1 रुपए का है तो प्रॉफिट डबल 2 रुपए का। P + L अभी सिखाया था आपको, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। ये सेलिंग प्राइस के अंतर के बराबर है। सेलिंग प्राइस के अंतर कितने रुपए का है? 450 रुपए का। तो 3 की वैल्यू 450, तो 1 की वैल्यू कितनी? 150। और 1 क्या था? लॉस। तो लॉस 150 रुपए का था। 450 में बेचा, 150 की हानि हुई, तो खरीदा ज्यादा में था। कितने में खरीदा? 600 में। पूछा क्या? 20% प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस। 20% प्रॉफिट का मतलब 120% सेलिंग प्राइस होता है, हाँ या ना मेरा बच्चा? 12 × 72, यानी कितना आंसर आएगा? 720। देखो मजे मजे के अंदर सीजीएल मेंस भी निपटा दिया हम लोगों ने। समझ में आ रहा है? जाग रहे हो? ये भावनाओं के अंदर बह गए कहीं? आ जाओ। A man assume that his loss is 25% of SP। कोई दिक्कत नहीं, क्या प्रॉब्लम ही क्या है? 25% ऑफ SP मान लिया। एक्चुअल में सारे बच्चों को पता है यार, ये लॉस वगैरह प्रॉफिट वगैरह CP के होते हैं। कब से ये होने लगे उसके? तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ 25% का सिंप्लीफाइड मतलब क्या है? आप कहोगे सर 1/4। तो उसने 4 क्या था? SP। खुद कह रहा है SP का है, और 1 क्या था? लॉस। तो CP कैसे निकलता है? आप कहोगे सर SP प्लस में लॉस। 4 + 1 कितना आएगा मेरा बच्चा? 5। तो वास्तव में 5 पे 1 का नुकसान था, तो 100 पे कितना होता? 20% का। क्या ये बात समझ में आई? दूसरे वाले के अंदर 16 2/3% ऑफ SP है, लेकिन प्रॉफिट है। 16 2/3% का मतलब 1/6 होता है। तो 6 क्या है? SP, और 1 है उसके ऊपर होने वाला प्रॉफिट। तो CP कैसे निकलता है? SP माइनस प्रॉफिट। 6 में से 1 घटाओगे तो 5, और 5 पे 1 का लाभ मतलब 20% का प्रॉफिट। आइए आइए आइए, और ये क्वेश्चन करके दिखाइए। बताओ क्या आंसर है? बता सकता है कोई? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बाई सेलिंग 48 पेन्स, क्या हुआ? बियर करना पड़ा। क्या बियर करना पड़ा? लॉस किसका? कॉस्ट प्राइस का, 12 पेन की। वो आपको बेवकूफ बना रहा है, आप बन रहे हो। भाई बेचे कितने पेन? 48, लेकिन लॉस तो CP का हुआ ना। तो 1 का CP 1 रुपए, तो 48 का CP कितने रुपए आएगा? 48 रुपए। और लॉस 12 के CP का है, यानी 12 रुपए का। तो बेचा कितने में होगा? 36 पेन। तो 48 पेन 36 के अंदर बेच दिए। लेकिन इसकी जरूरत क्या थी? आप कहोगे सर इसकी जरूरत क्या थी? हमसे SP तो पूछा ही नहीं। हमसे पूछिए लॉस की परसेंटेज। तो 12 का लॉस 48 के CP पे हो रहा है। 100 से गुना कर दो, 12 × 4 = 48। दिस विल बी
5%। ये दो क्वेश्चन मैंने एक साथ लगा दिए हैं। बाय सेलिंग 66 आर्टिकल्स ए मैन गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 22 आर्टिकल्स। इसकी कुछ गड़बड़ है स्टिचियोमेट्री के अंदर। क्या विजिबिलिटी के अंदर कोई इश्यू है मेरे बच्चों, बताओ। 66 आर्टिकल बेचे और सेलिंग प्राइस गेन हुआ। सेलिंग प्राइस गेन हुआ, बेस किसको बना दिया? एसपी को। बी केयरफुल, ध्यान दो यहाँ पे। एसपी बेस क्यों बनाया? बेस तो सीपी होता है। हमने मान लिया एक का एसपी 1 रुपए है तो 66 का एसपी 66 रुपए। प्रॉफिट 22 के एसपी का हुआ तो 22 रुपए का हुआ। तो सीपी कैसे निकलता है? एसपी माइनस प्रॉफिट, तो 44। प्रॉफिट का परसेंट एसपी पे निकालते हो कि सीपी पे? आपने कहा सर एसपी तो कभी होता ही नहीं है बेस, बेस तो सीपी होता है। 22 दूनी 44, 2 से कितने पर कट गया? 50 पर। द आंसर इज 50%। अगर ये टर्म लॉस है तो लॉस तो ऐड करना पड़ता है, तब जाके आपको सीपी प्राप्त होता है। तो दिस इज योर होमवर्क, कॉल इट एज अ होमवर्क। तो ये आंसर आप टेलीग्राम के ऊपर सबमिट करेंगे, हाँ या ना? करोगे या नहीं करोगे? आगे चलते हैं। द सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 25 आर्टिकल्स। आपने कहा कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। जो 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है वो 25 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है। तो 5 से कटेगा 5 पर, 5 से कटेगा 4 पर। अभी सिखाता रेशियो लिखना, क्रॉस कर दें, 5 आ जाएगा इधर, 4 चला जाएगा उधर। तो खरीदा 5 में, बेचा 4 में, 1 का नुकसान हो रहा है 5 पे। और 5 पे 1 के नुकसान का मतलब कितने परसेंट का लॉस? 20% का लॉस। क्या ये बात समझ में आई मेरे बच्चों को? आगे चलते हैं। बाय सेलिंग 30 पेन्स इन 150 रुपीज ए मैन सफर लॉस ऑफ 40%। उसे कितने पेन बेचने चाहिए दोस्तों में ताकि 20% का फायदा हो? बड़े प्यार से समझा रहा हूँ, बड़े प्यार से समझो। पेन की एक कीमत है, परसेंटेज के अंदर भी सिखाया था आपको, रेट इनटू क्वांटिटी। पेन की एक कीमत है, कोई क्वांटिटी है, तब जाके कुल रुपीस का एक्सपेंडिचर आपको दिख रहा है। तो अपने का पेन कितने थे? 30 पेन थे, ये क्वांटिटी थी। कितने में बेचे? 150 में। अगर 30 पेन 150 में बिकेंगे तो एक पेन का रेट 5 रुपए है, हाँ या ना? लॉस कितना हो गया? 40 का। 40 के लॉस का मतलब उसने 60% के अंदर बेच दिया। अब प्रॉफिट कितना कमाना है? 20 का। तो 120 से बेचना चाहिए था, तो प्राइस डबल करना चाहिए था ना। 60 का डबल 120, तो 5 का डबल कितना होगा? 10 के प्राइस के हिसाब से कितनी क्वांटिटी बेचेगा? अभी एक्सपेंडिचर बदल दिया है, 200 रुपये कर दिया, 0 से 0 काट दो, तो कितने पेन बेचेगा? 20 पेन। है ना बहुत फंटेस्टिक तरीका? लोग उलझ के रह जाएंगे, तुम जीवन बदल जाओगे। चलो आगे। ए मैन परचेज्ड सम आर्टिकल, कितने हैं नहीं पता, इतने लाख हजार रुपए के अंदर उसने 3/8 बेचे 5% लॉस पे। बाकी कितने प्रॉफिट वगैरह बेचे ताकि ओवरऑल नो का प्रॉफिट हो? भाई बात को समझो, ओवरऑल नो का प्रॉफिट चाहिए। 3/8 का मतलब होता है बेटा कुल आर्टिकल आपके 8 माने जाते हैं, रेशियो हो जाती है ना ये। कुल आर्टिकल 8 है, 3 वो हैं जो आपने बेच दिए, तो जो बाकी रह गए वो कितने रह गए? तो वो सर ये तो आसान है, 5 आर्टिकल बाकी रहेगी। अब याद आएगा सर इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग आपने कराया था परसेंटेज में। तो ये 8 आर्टिकल हैं, इस पर 9% का ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए। 8 के ऊपर 9% का प्रॉफिट, तो 8 नीम कितना होता है? 72। तो 72% आप कमाना चाहते थे, बेचने गए 3 आर्टिकल, ये तो घाटा ले आए 5% का। तो 1 पे 5 खोया, 3 पे कितने खोए? 15%। और बचे हुए 5 जो हैं वो कितने पे जाएंगे? कितने का तो पता ही ना है, तो x पे जाएंगे। तो कितना बन जाएगा? 5 गुना में x, माइनस का 15 इधर आके ऐड हो जाता है, तो 72 और 15 कितना हो गया? 87%। कितने के बराबर है? 5 गुना में x के, तो 5 से कट कर दीजिएगा, 17 पंजे 85 और 4, तो 17.4%। कितनों का आंसर सही था बताओ कमेंट सेक्शन में जल्दी से, कितनों का सही था? शॉपकीपर प्रॉमिस करता है आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस से बेचेगा, लेकिन 800 ग्राम मटेरियल यूज करता है 1 किलोग्राम की बजाय। भाई ये मजे ले रहा है तुम्हारे। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम होता है, यूज कर रहा है वो 800 ग्राम मटेरियल। 1 ग्राम चीज अगर 1 रुपए की है तो उसने आपसे 1 किलोग्राम कह के 1000 रुपये मांग लिए।
पर मटेरियल कितने का सप्लाई किया, 800 ग्राम, यानी 800 रुपए का मटेरियल सप्लाई किया उसने। तो 800 रुपए वाली चीज 1000 में बेच गया, 200 बचा लिया 800 पे, 200 बचा लिया 800 पे, तो 100 पे कितना प्रॉफिट दिखाएगा वो, 2 से कटेगा 4 पे, 4 से कटेगा 25 पे। ये चमत्कार करते हैं लोग, क्या कहते हैं जी, 1 किलोग्राम मटेरियल दे दिया, 1 किलोग्राम के रुपए दे दो, 1 ग्राम 1 रुपए का है, तो 1000 ग्राम 1000 रुपए का हो गया, और डब्बे के अंदर से 200 ग्राम निकाल दिया, तो 800 ग्राम मटेरियल गया, यानी चीज गई 800 रुपए की, मांग लिए कस्टमर से 1000 रुपए। ठीक है, अब देखो डिसऑनेस्ट, पहले ही बोल दिया गया, बेईमान है, बिल्कुल तुम्हारी तरह है। 10% प्रॉफिट तो वैसे मांगता है और 800 ग्राम यूज करता है, 1 किलोग्राम, डबल चीटिंग करता है हमारे साथ। यानी 1000 ग्राम की चीज 800 सप्लाई की, 1 ग्राम 1 रुपए का, तो 1000 रुपए की चीज बना दी उसने। वास्तविकता कितने रुपए थी, 800 रुपए, 800 ग्राम था तो वास्तविकता 800 रुपए थी। हमने सोचा 1000 मांगेगा, कह रहा है 1000 ना मांगूंगा, 10% का तो फायदा चाहिए मोको, तो इसका 10% 100 हो जाएगा ना, 10% का फायदा यानी 100 का फायदा चाहिए, तो इसका मतलब उसने 1100 रुपए मांग लिया आपसे। 800 की चीज पे 1100 कोई मांगेगा तो कितने कमाएगा, 300, कितने पर, 800 पर, और गुना किससे कर दूं, 100 से। वैसे भी सारे बच्चों को पता होता है 3/8, 1/8 का मतलब 12.5 होता है, तो 3/8 का मतलब 37.5% होता है। यस और नो मेरा बच्चा, बोलो। आज आसपास की डिस्टर्बेंस थोड़ी ज्यादा है, किचकिच मिचकिच मचा रखी है इधर बहुत ज्यादा, आज से थोड़ी आवाज तंग कर रही होगी आपको ना, प्लीज कोई बात नहीं, अगली बार एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। शॉपकीपर 10% प्रॉफिट लेता है कब, खरीदते टाइम, 10% लेता है कब, बेचते टाइम। ओवरऑल कितना हुआ, अरे वाह बड़ा मजेदार क्वेश्चन है भाई। खरीदने गया, 100 की चीज थी, 10% का प्रॉफिट ले आया, यानी 110 रुपए का माल ले आया। बेचने गया, 110 बेच था, 10% और एडिशनल करके बेच दिए, तो 11 रुपए और ऐड करके बेच दिए, तो कितने में बेचा, 121 में। खरीदा कितने में, 100 में, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 21% का। और ये क्वेश्चन ध्यान रखना, मैं अब इसको 5 स्टार देता हूँ। एक बच्चे की शिफ्ट में ये क्वेश्चन बिना डेटा बदले आएगा, बिना डेटा बदले, सही है ये बात। चलिए सेशन ओवर हुआ प्रॉफिट एंड लॉस का, एमआरपी एंड डिस्काउंट का सेशन 2 दिन बाद आ जाएगा, तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। साथ के साथ कल मिक्सचर एंड एलिगेशन भी अपलोड हो जाएगा, वो टॉप मोस्ट प्रायर लेवल का होगा, जबरदस्त वाला, बहुत बढ़िया। चलिए टिल देन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।